कि राधा जी या रुक्मणी दोनों में से लक्ष्मी का स्वरूप कौन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको बता दूं कि जो श्री राधा रानी हैं वही भगवान कृष्ण की पत्नी है। इस महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की संपूर्ण चर्चा है, लेकिन इस महाभारत में कहीं भी राधा की चर्चा नहीं। कितने ग्रंथ पढ़े हो तुम? कितने ग्रंथ पढ़े हो? 2-4 पढ़ लिए होगे तो कह दिए ग्रंथ। तू तो गया बेटे। जब गुरु ही नकली है, इनको क्या कहना पता नहीं। कौन थी श्री लाडली जू राधा रानी? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि जो श्री राधा रानी हैं वही भगवान कृष्ण की पत्नी है। राधा रानी जो हैं वो भगवान की पत्नी है। रियल पत्नी तो श्री राधा रानी ही है, तो जो रियल में भगवान की पत्नी है वो तो श्री राधा ही है। ये शास्त्रोक्त चर्चाएं हैं। भगवान कृष्ण और राधा, राधा महालक्ष्मी है और रुक्मणी जी लक्ष्मी। हमारे देश में आज बहुत सारी कथाएं होती हैं माताओं, और आप कथा के बीच बीच में एक शब्द सुनते हैं, जैसे 5 मिनट 10 मिनट कथा आगे चली तो व्यास जी क्या बोलेंगे? प्रेम से बोलो राधे राधे। सब यही बोलते हैं राधे राधे। आज हमारा अभिवादन भी क्या बन चुका है? राधे राधे। पहले लोग नमस्ते जी बोलते थे, पहले लोग राम राम जी भी बोलते थे, सीताराम भी बोला करते थे, यहां तक सब कुछ ठीक था। लेकिन आज राधे राधे चल रहा है। हर कथा के अंदर राधे आ चुकी है, हर तीर्थ स्थल के अंदर राधे आ चुकी है। आप ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, वृंदावन में जाइए, दुनिया के लोग आते हैं और दुनिया के लोग आकर के वहां एक व्यापार चल रहा है। आजकल माथे पर क्या लिखवा रहे हैं जी? ये मेरी बहनें जा रही हैं, पढ़ी लिखी नौजवान लोग जा रहे हैं, माथे पर लिखा हुआ है राधे राधे। गालों पर क्या लिखा हुआ है जी? राधे राधे। अब इनसे पूछा जाए कि भाई राधे जी कौन थी? आज यही सुन लीजिए कि राधे जी कौन। मेरी माताओं याद रखना, इस महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की संपूर्ण चर्चा है, लेकिन इस महाभारत में कहीं भी राधा की चर्चा नहीं है। हाँ, एक जगह राधा शब्द आता है। वो राधा कृष्ण की प्रेयसी नहीं है, वो राधा कर्ण को पालने वाली उस स्त्री का नाम है जो कर्ण की विमाता है। इसलिए कर्ण को राधे कहा गया, क्योंकि राधा नाम की स्त्री ने उसको पाला। उस राधा का नाम तो है, लेकिन वो राधा नहीं जो आज भगवान कृष्ण के साथ खड़ी दिखाई देती है आपको। उसके बाद में भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित एक पुराण है, उस पुराण का नाम है हरिवंश महापुराण। हरि यानी भगवान कृष्ण, उनके वंश का पूरा की पूरा वर्णन उस पुराण के अंदर किया गया है। आप लोगों ने यदि पुराण पढ़ा हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हरिवंश पुराण के अंदर भी कहीं भी राधा का कोई वर्णन नहीं है, राधा का नाम तक नहीं है। एक पुराण और है, उस पुराण का नाम है विष्णु पुराण, क्योंकि भगवान कृष्ण को विष्णु का ही अवतार माना जाता है। उस विष्णु पुराण के अंदर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है, राधा का कहीं भी नाम नहीं है। ना तो महाभारत के अंदर है, ना हरिवंश महापुराण के अंदर है, नहीं विष्णु पुराण के अंदर है, किसी भी पुराण के अंदर नहीं है। और तो और आप आगे चलिए, आजकल जिस पुराण की हिंदू समाज में बहुत ज्यादा व्याप्ति है, जिसको आप भागवत पुराण बोलते हैं, हालांकि इस पुराण के अंदर भगवान श्री कृष्ण को बहुत बदनाम किया गया है, उनके जीवन पर बहुत कीचड़ उछाला गया है इस भागवत पुराण के अंदर। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इस भागवत पुराण के अंदर भी राधा नाम का कोई शब्द नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है मेरी माताओं बहनों, आज कोई भी भागवत कथा बिना राधा के पूरी नहीं होती। ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह, ये कहां से आ गई राधा भाई? ना भागवत के अंदर है, ना महाभारत के अंदर है, ना हरिवंश पुराण के अंदर है, ना विष्णु पुराण के अंदर है। ये राधा कहां से आ गई? लेकिन मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, कोई भी भागवताचार्य आकर के ये सिद्ध कर दे कि राधा नाम का वर्णन आपके ग्रंथों में। हाँ, ये मूर्खता की बात तो कहते हैं, ये कहते हैं कि राधा, इस बात को सभी मानते हैं कि
भागवत पुराण के अंदर भी राधा का कहीं वर्णन नहीं है। सब लोग मानते हैं इस बात को। फिर मैं कहता हूं ये राधा कहां से आई भाई? कहते हैं राधा कृष्ण की आराध्य शक्ति का नाम है। कह रहे हैं यदि तुम्हें राधा नाम जपने को मिल जाए, अब जैसे कोई कह देता है ये किस ग्रंथ में लिखा है, अरे कितने ग्रंथ पढ़े हो तुम? कितने ग्रंथ पढ़े हो? 2-4 पढ़ लिए होगे तो कह दिए ग्रंथ। अगर एक ट्रक लाया जाए और उस पे ग्रंथ सब रखे जाएं तो ट्रक भर जाएगा, ग्रंथ की कमी थोड़ी होगी। एक एक पंथ के कितने कितने ग्रंथ हैं। आप जानते हो वृंदावन प्रेम रस को, नित्य विहार रस को, उनके ग्रंथों को पढ़ा नहीं तो फिर कैसे जानोगे? भक्ति का भी बहुत स्वरूप है। किस कोटि के तुम भक्त हो, किस कोटि के ग्रंथ पढ़े हो। यहां आओ, भगवत रसिक जी कह रहे वेद रसकन की वाणी केवल राधा रस ही भरा हुआ है। ये वृंदावन धाम है। आपने देखा है भक्त हैं, उपासक हैं, बड़ी महिमा शास्त्रों में भगवान श्री हरि के चरणों की है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। ऐसे हरि जाहि विरंचि उमापति नाये तापे तय बन फूल। ये नहीं पुराण में लिखा, ये शास्त्रों में तो मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा संकेत मिलता है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा। ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो आराध्या है जिसको एकांत में लेके फूल चयन करके बेणी गूंथ रहे। प्यारी जू राधा 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 नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीर्ष कोटिस त्याज्यो। अगर राधा नाम ही केवल लेने को मिल जाए तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, और मन मथुरा जल द्वारका नगरी क्या करे बरसाने नू। अब ये जाते थे ना वहाँ गोवर्धन की फेरी देने जाते हैं वृंदावन में, तो वो कहते हैं बरसाना जरूर जाना चाहिए। किस लिए? कि बरसाने की राधा जी थी और राधा जी से सिफारिश करवावे राधे राधे श्याम मिला दे। राधे ने श्याम कुण सा आसानी तो मिला करता है। वह बिरन कितने तड़फा करती, लोग उसके बूंदी अच्छी कहा करते, कोई गुंडी कहा करता। उस समय कोई पसंद नहीं करा करता। वो एक लड़की जाके किसी व्यक्ति से मिला दूर देश में, लेकिन वो चले गए। हमने बाद में उनकी कथाएं बना ली। अब राधे राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला होगी। अब राधे ना श्याम उड़ा, बताओ उसने उड़ा कौन मिला होगा? अब गीता कह रही है कि भक्ति करो तो ये मंत्र है और कोई जाप नहीं। इसके अतिरिक्त जो तुम भक्ति मंत्र प्रयोग करते हो, यूज करते हो या अन्य कोई उपासना करते हो, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है वो शास्त्री जी को त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। आत्माओं, एक नियम होता है कि श्रद्धालु यानी शिष्य गुरु जी के वचन में किसी प्रकार का अविश्वास ना करे, ये नियम होता है। और इस नियम का दुरुपयोग किया इन नकली संतों ने। श्रद्धालु कहते हैं गुरु जो कहते हैं वो सत्य होता है। जब गुरु है सत्य को नहीं, उनका ज्ञान सत्य कितना होगा? जब गुरु ही नकली है, इनको कह ख का पता नहीं, तो इनका ज्ञान हो ही नहीं सकता सत्य। लेकिन वो अनजान श्रद्धालु उनको गुरु मान रहे हैं, सतगुरु मान रहे हैं, और वो कति अज्ञानी है। अब ये दास के वर्ड जो आज सुन रहा हो कोई प्रथम बार, तो यूँ सोचेगा कि रामपाल तो अपने आप ने सब तो विद्वान मान रहा है। कि नहीं, दास कोई विद्वान नहीं, लेकिन गॉड गिवन ज्ञान जरूर है दास के पास। विद्वान तो परमात्मा है और उन्होंने ज्ञान हमें दे रखा है। उस ज्ञान का एक डंडोरा पीट रहा दास तो, कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बस भगवान ने बता रखा है। उसका दिया हुआ धन है, दास आपको बांट रहा है। कोई ले सकता है तो ले लीजिए। तो जैसा भी उस प्यारी आत्मा को उसके गुरु ने साधन बताया था, उसी के आधार से वो चल पड़ा। गुरु जी ने बता रखा था कि हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे।
ये गुट्टी प्यारा की थी कि ये मंत्र पार कर देंगे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हैं ये पता नहीं 20-25 इस तरह के मंत्र दे रखे। और एकादशी का व्रत और 68 तीर्थ पर जाना अनिवार्य है। गीता जी में कहीं पर है हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, है तेरी गीता जी में कहीं लिखा? नहीं। फिर तू इन रट्टा लाने लग गया तो उसके सान के मूर्ख पुत्र से कम है? अरे जो गीता में लिखा वैसे ही करोगे तो लाभ होगा। धर्मदास को जो मालिक ने बताई थी तो पूज पढ़े गीता ने, और गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ ले कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली परम गति है। और तुम जपो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे, कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर ने हो गया श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राधे में श्रद्धा कर रहे, थरा गजब हो, ये था सिर पैर है कोई? तो वो भी नहीं कहे था, धर्मदास भी जो परमात्मा ने उसको यही सुनाया था समझाया था, तो उसका सारी बात जचगी के सत्य है। अब उसने सुबह वो क्रिया ना हुई उस भगत जी में जो प्रतिदिन क्रिया करता, और नो सोचा ही भगवान वो एक बार फिर आवे। अंदर से सारी रात नो तड़पता रहा, एक बार वो भगवान है परमात्मा वो कौन था नो तो मैं नहीं जान सकता, एक बार फिर आ जा। मैं कति कोई विवाद नहीं करूं, विनम्रता से सारी बातें पूछूंगा। ऐसे सारी रात करवट बदल कर काट दी। सुबह को नहीं पूजा हुई ना उस जोड़ में नहाने दिल करा तालाब में मथुराले में। रोटी बनाने लग गया बखते उठ के, वक्त से खाना बनाने लग गया लकड़ बाल के। जैसे जंगल ते लकड़ी शाम ने तोड़ के ले आया था, चूल्हा बनाया ईंटों का कच्चा पक्का, उसमें एक मोटी लकड़ी लगा दी, साथ में सहयोगी लकड़ियां लगा के अग्नि जला दी, खाना बनाने लग गया। सब्जी बनाई रोटी बनाई, और वो लकड़ियां जलती जलती निकट आ गई। मोटी लकड़ी लंबी थी 2-3 फुट की, वो जलती जलती निकट आ गया। एंड उसका सामने आ गया धर्मदास जी को आखिरी सिरा दिखाई देने लग गया उस मोटी लकड़ी का। वो बीच में थोथी थी, ओलो थी उसमें, जैसे लकड़ियों में सुराख सा होता है, और थोड़ी थोड़ी सी गिल्ली थी। अब उधर से सूर्य उदय होने वाला हो गया। अब क्या देखता है धर्मदास के उस लकड़ी के अंदर जो वो थोथी थी, सुराख था थोड़ा थोड़ा अंदर, उसमें से चींटियां बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं। उनके मुख में अंडे हैं और बाहर निकलने की चेष्टा करती हैं। तो उस लकड़ी के एंड में अंत में एक तरल सा पदार्थ उबल रहा है, जल लकड़ी गर्म होने से उबल रहा है बाहर के हिस्से पर। आगे जाती हैं तो अग्नि जल रही है उस लकड़ी में, वो बाहर भाग रही हैं तो वहां उसके ऊपर गिर के उस तरल पर चटक मटक हो रही है, जल रही है। अब धर्मदास जी के हाथ पैर फूल गए। उसने तुरंत उस लकड़ी को बुझा दिया, पानी डाल दिया, सारी अग्नि बुझा दी। जितनी भोजन बन गया था बनाया, बाकी नहीं बनाया। अब उसने सोचा हे भगवान, आज तो ना जाने कितने जीव जल गए इसके अंदर। इतनी लंबी लकड़ी थी ये तो,
और अब तो ये इतनी शेष रहती है, और इसमें सारी में चींटियां भरी थी, ये जल गए, इनके बच्चे भी जल गए। इस पाप के भोजन को आज मैं नहीं खाऊंगा, इसको किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं आज निराहार रहूंगा। ऐसा विचार करके वो सारा भोजन उठाया और चल पड़ा साधु संत की तलाश में। हम साधु संत किसको मानते हैं? जिसने या तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा रखी हो, ऊपर जटा बढ़ा रखी हो, कति एक बस लंगोट बांध रहा हो और बैठा हो नगन, या कति लाल कपड़े हो, गेरुआ कपड़े हो, या मूंड मुंडा रखा हो, कोई माला पैर रखी हो, ऐसे को हम संत मानते थे। परमात्मा ने जैसा दृष्टिकोण उसने मान रखा था, ऐसा साधु मिला, उसा रूप बना लिया। एक हिंदू संत का रूप बना के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी, सोचा कि वो महात्मा भी निकट ही मिल गए। जाके वो सारी थाली नो की नो सारी सामान था, जितना भी भोजन रख दिया कि महात्मा जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। अखां धर्मदास, भूख लगी भाई, कल से आहार नहीं किया मैंने। जब धर्मदास कहा तो उसने एक बार तो देखा कि ये महात्मा मुझे जानता भी है, तो उसने सोचा मैं बहुत बड़े यज्ञ करता था, भंडारे करता था, साधु संतों को बुलाकर उनको भोजन खिलाता था, उनमें से कोई होगा। नहीं ध्यान दिया। परमात्मा एक लोटा जल का साथ लिए हुए थे, उसमें से जल उठाया और ऐसे छींटे मार के एक मंत्र बुदबुदाया पूरे भोजन पर। उसी समय सारे भोजन की चींटी बन गई और सारी थाली काली होगी, और चींटियां अंडे ले लेकर बाहर निकलने की, थाली से बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो पहले दिन वार्ता हुई थी और कहा, रे धर्मदास तू आया था पुण्य करने, और तू कल क्या कह रहा था? परमात्मा को देखकर धर्मदास ने मुसलमान रूप में भगवान को एक मुसलमान जाना, और परमात्मा ने यह कड़वी सच कही तो उसने दुख माना, और ये कहा था कि मैं जीव हिंसा नहीं करते, हम अन्य की तरह जीव हिंसा नहीं करते, यानी बहुत दुख मान के कहा था। ये टोंट कैसा था कि मुसलमान हो तुम, मांस खाते हो, हम हिंदू, हम हिंसा नहीं करते, हम जीव हिंसा नहीं करते। तब परमात्मा ने कहा था, रे तेरे तो तक कसाई भी अच्छा, और इस पाप के भोजन को तो मुझे खिलाने आया है। अरे अपराधी व्यक्ति! जब उसने धर्मदास ने देखा कि वो हैकल वाले, चरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, ए भगवान मुझसे गलती होगी, कल मैंने आपसे वाद विवाद किया, मुझे क्षमा करो भगवान, मुझसे गलती होगी, मुझे वो ज्ञान और सुनाओ। अब परमात्मा तो चाहते थे यो सीधा हो, किसी प्रकार इसकी आप बीमारी निकला, जो गंद भर रखा है इसने अंदर,